नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्यपुस्तिका पर्वा, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 33 और कार्यपत्रक 34। कार्यपत्रक 1 से लगाकर 32 तक हमने देख लिए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कार्यपत्रक 33 और 34। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 33। कार्यपत्रक 33 की दक्षता रहेगी शुद्ध लेखन कर पाना। शुद्ध लेखन कर पाना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखना है। क्या करना है? जो शब्द समूह यहाँ लिखा हुआ है उसको क्रम को ठीक करके वापस दोबारा लिखना है। तो इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, पौधा माली है लगा रहा, ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्रम ठीक नहीं है, इसको क्रम को ठीक करना है। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे माली पौधा लगा रहा है। तो इसी प्रकार अगले का लिखेंगे ये आम मुझे खाना है, और अगले का लिखेंगे चिड़िया चेंचा रही है। अगला है कल विद्यालय की छुट्टी है। अगला है एसआई की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार हम इनके क्रम को ठीक करके दोबारा लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और वाक्यों को पढ़ पढ़कर बताना है ये शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध वाक्य है। तो सबसे पहला है दही बहुत खट्टा है, तो ये एकदम शुद्ध वाक्य है। अगला है गई सूख है रुमाल, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है हाथी आ रहा है झूमता हुआ, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, तो अशुद्ध वाक्य है। इस प्रकार हमें इनको वाक्य को शुद्ध या अशुद्ध क्रम से भी हो सकता है, क्रम को आगे पीछे करके भी पूछा जा सकता है। और ठीक है, इस प्रकार हमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को पता करके यहाँ रिक्त स्थान में लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। जो अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ पर उनको हमें क्या करना है? शुद्ध करके पुनः लिखना है। तो लिखना है सबसे पहले के का है मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, तो इसका हो जाएगा मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। अगला है मैंने आपके लिए फल लाए हैं, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। अगला है आकाश पर बादल गरज रहे हैं, तो आकाश में बादल गरज रहे हैं। अगला है फूलों पर तितली मंडरा रही है, फूलों पर तितली मंडरा, फूलों पर नहीं होता, फूल पर तितली मंडरा रही है। तो अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। जो संवाद लिखा हुआ है, संवाद लिखा हुआ है, उसको हमें क्या करना है? हमें शब्दों में पूरा करना है। तो कैसे स्टार्ट हुआ है? माली बोलता है अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो। माली पूछ रहा अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो। तो एक बच्चा बोल रहा है हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। तो माली बोलता है अरे बच्चों पत्थर से आम नहीं तोड़ना है, पत्थर से आम नहीं तोड़ने हैं, पत्थर किसी को लग जाएगा। इसी प्रकार यह हमारा संवाद पूरा करना है। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 34। कार्यपत्रक 34 की हमारी दक्षता रहेगी प्रश्न पूछने की समझ बन पाना। प्रश्न पूछने की समझ बन पाना। तो इसका प्रश्न है सबसे पहला दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जो प्रश्न जो दक्षता है इसमें हमें प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। जो उत्तर दे रखे हैं उनके हमें क्या करना है? प्रश्न बनाने। तो किस प्रकार बनाने हैं देखिए। उदाहरण के तौर पर एक हमारे दे रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं उसको। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। ठीक है, तो इसका प्रश्न बन जाएगा मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। इस प्रकार हमें उत्तर से प्रश्नों का निर्माण करना है। तो शुरू करते हैं कि रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, प्रश्न बन जाएगा किसने प्रतियोगिता में भाग लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला है उत्तर मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। तो प्रश्न हो जाएगा तुम्हारे घर के बाहर क्या है। अगला है उत्तर मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा।
तो प्रश्न हो जाएगा तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। इस प्रकार हमें क्या करना, उत्तरों से प्रश्न का निर्माण करना था। अब आता है प्रश्न नंबर 2। दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जो शब्दों को क्रम है उनको ठीक करते हुए प्रश्न बनाना है। प्रश्न तो दे रखा है, उसके क्रम आगे पीछे करके उसको वापस हमें सही क्रम से रख के प्रश्नों का निर्माण करना है। तो जैसे कहाँ हो जा तुम रहे, तो इसका सही हो जाएगा प्रश्न तुम कहाँ जा रहे हो। अगले का है, इसका सही हो जाएगा तुम क्या पियोगे, चाय या कॉफ़ी। अगला खे का हो जाएगा क्या मुर्गा बांग दे रहा है। अगला हो जाएगा क्या आपने उसके साथ मुझे देखा था। तो इस प्रकार क्या करेंगे, जो क्रम है उसको ठीक करके प्रश्न बना देंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जो वाक्य है उनमें यहाँ से जो विकल्प दे रखे उनमें से उठा के यहाँ रिक्त स्थान में रखने हैं और उचित है वही रखना है जिससे प्रश्न का सही से निर्माण हो सके। तो जैसे वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगला हो जाएगा क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। क्या हो जाएगा आगे, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। अगला हो जाएगा क्या आपका घर जयपुर में है। अगला हो जाएगा तुम्हारे घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। अगला हो जाएगा तुम स्कूल कब जाओगे। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है और कार्यपत्रक 34 और 33 यही समाप्त होता है। जय हिंद।